किसी से दूर होना और किसी को दूर कर देना आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम बेहिस हो गए हैं, लेकिन बेहतरी के लिए रास्ते अलग करने पड़ते हैं। इस एक हकीकत में बहुत तलखी छुपी हुई होती है। हो सकता है जिसे आप बेरुखी समझ रहे हों, वही शख्स की ज़ात का अज़ियत भरा दौर हो। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन पर हमको बहुत एतबार और उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं, और ये यकीन कर बैठते हैं कि वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आस्ता आस्ता दिल की हर बात उनसे शेयर करते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, अपने छोटे छोटे गम सिर्फ उन्हीं को बताना चाहते हैं, मगर ना जाने क्यों वही लोग अक्सर हमें मुंह के बल गिरा कर छोड़ जाते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें मान रखना आता है, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बड़ी अहमियत का हामिल है ये लफ्ज़ जहाँ ये रिश्तों की हकीकत, मोहब्बत के दावों की सच्चाई और अरूजो ज़वाल में लोगों के अंदरूनी रंगों से पर्दा उठता है। वही ये हमें हमारी हिम्मत से भी आशना करवा देता है कि हमारे अंदर के इंसान में हौसला और बर्दाश्त किस कदर है। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिलें अता फरमाता है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होती। अगर तुम्हें वो ना मिले जिसे तुम चाहते हो, तो उसके हो जाओ जो तुम्हें चाहता है। कुछ मोहब्बतों का तल्लक बस दुआओं तक रह जाता है, ना राबता, ना ही कोई शिकवा शिकायत, ना ही एक दूसरे का हाल जानना। बस ये ज़रूर याद रहता है दोनों को कि हम इनकी दुआओं का हिस्सा हैं। ऐसी मोहब्बतें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। बाद औक़ात हमारी उदासी की वजह हमारी अपनी ही सोचें होती हैं जो हमें दीमक की तरह खा जाती हैं। वो खसारा हमेशा याद रहता है जो किसी के साथ दिल से मुखलिस होकर खाया हो। अधूरी मोहब्बतें अच्छी नहीं लगती। अल्लाह हर मोहब्बत को निकाह तक पहुँचाए। तहलका मचा देती है अर्श अज़ीम पर मोहब्बत जब जवानी में अल्लाह का नाम लेती है। कहते हैं कि जो मोहब्बत इंसान को थका दे उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ मोहब्बत इंसान को नहीं थकाती। जिसको चाहा जाए उसकी बेहिसी और बेरुखी थका देती है। जीने वालों की कदर करें, मरने वाले तारीफ नहीं सुन सकते। लिखना औरत बदकिरदार थी जिसमें बेचती थी, लिखना के मर्द पारसा था जो उसके पास जाता था। एक तरफा मोहब्बत गले में परतोक है, ना मर्जी, ना मंशा, ना तलब और ना शिकवा मुमकिन है, क्योंकि गुलाम शिकवा नहीं करते बर सर झुकाए रखते हैं। याद का कैंसर सबसे ख़तरनाक होता है। ये इंसान के दिलो दिमाग से होता हुआ रूह तक जाता है और फिर रूह खींच लेता है। कहानियाँ वही क्यों मकबूल होती हैं जिनके आखिर में कोई मर जाए, मतलब जिंदा लोगों की कोई कदर नहीं। किसी नाकदरे शख्स से मोहब्बत करना ऐसा है कि आप सोने के प्याले में उसे आबे हयात पेश करें और वो उसे होंठों से लगाने की बजाय अपने पैर धो ले। माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, मगर याद रखिए नीम के पत्ते कड़वे सही, लेकिन खून साफ करते हैं। रूज का नशा और ज़वाल के थप्पड़ बर्दाश्त करना हर किसी के बस का रोग नहीं। अगर कोई आपको मसलसल जहनी अजियत में मुब्तला करके मोहब्बत का दावा करता है, तो यकीन माने वो महबूब नहीं, जहनी मरीज़ है। ज़िंदगी के नाखुन बहुत सख्त होते हैं,
उनकी खरोंचें जिस्म पर नहीं रूह पर लगती हैं, और ज़ख्मी रूह की पनाहगाह सिर्फ सजदा ही है। जानते हो बेटी का वो कौन सा पहला हक है जो हम अदा नहीं करते? उसकी पैदाइश पर खुश होना। कभी यूं भी सोचा करें कि सामने वाले के लहजे में करवाहट उसकी अकर की वजह से नहीं, बल्कि ज़िंदगी में सही की तलखियों की वजह से हो सकती है। कुछ बात तो है तेरी बातों में, जो बात यहाँ तक पहुँची हम दिल से गए, दिल तुम पे गया, और बात खुदा तक जा पहुँची। लोग अब बेहयाई को कॉन्फिडेंस का नाम देते हैं और हया को कॉन्फिडेंस की कमी कहते हैं। फिज़िक्स और बायोलॉजी आपको डॉक्टर और साइंसदान बना सकती है, लेकिन इंसान बनने के लिए आपको कुरान मजीद और हदीस की तरफ आना होगा। आजमाइश बहुत से नकाब उल्टा देती है, कहीं पारसाई का, कहीं सब्र का, कहीं इंसानी हमदर्दी का, और कहीं अखलाक का। खोटे को खरे से अलग करने का कुदरत का आजमूदा तरीका यही है। इससे बढ़कर अंधापन क्या होगा कि जो नज़र आना चाहिए वो ना आए, और जो हम देख रहे हों उसका वजूद ही ना हो। छिपकली से डरने वाली एक नाजुक लड़की जब माँ बनती है तो औलाद की खातिर दुनिया के मगरमच्छों से भी लड़ जाती है। जिस माशरे में आप सारी उम्र दूध के एक कप के खालिस होने का यकीन ना पा सकें, मेरी नज़र में वहाँ किसी के साथ तल्लुक़ का खालिस होना भी बहुत मुश्किल है। किसी दूसरे के लिए सुख ढूंढने वाले की ज़ात पर सुख आसमान से बरसते हैं। दुनिया में उससे बढ़कर और कोई अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ़ और इज़्ज़त करें। जिस तरह मोहब्बत करना आसान नहीं, इसी तरह नफ़रत करना भी आसान नहीं। खुद को एक तकलीफ़ से गुजारना पड़ता है उस शख्स से नफ़रत करने के लिए जिससे आपने बेतहाशा मोहब्बत की हो। बहुत खुश होने के बावजूद भी अगर आप किसी के दुख को अपनी खुशी के साथ साथ महसूस कर लेते हो तो आप ज़िंदा हो, और ऐसा बहुत कम होता है। ये जो लड़कियां होती हैं ना, ये लिपस्टिक के एक ही रंग के 10 अलग अलग शेड्स पहचान लेती हैं, और तुम्हें लगता है ये तुम्हारे बदलते रंग नहीं पहचानेंगी। कब्रें जितनी भी पुरानी हो जाएं, लेकिन फातिहा पढ़ने वालों के दुख हमेशा ताज़ा रहते हैं। महफिलों में बैठकर दोस्तों के दरमियान गूंजती रही हंसी और दिल उदास था। या की सीढ़ी से अगर औरत का पाँव फिसल जाए तो पूरा घराना मुंह के बल गिरता है। मर्द पढ़ा लिखा होकर भी अनपढ़ औरत कबूल कर लेता है, लेकिन औरत 2 लफ्ज़ ज़्यादा पढ़ जाए तो उसको अपने मेयार का शोहर चाहिए। टिकटॉक में शोहरत हासिल करने वालों से पूछें तो कहते हैं अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई। किसी को ये समझ नहीं आता कि ऐसे बेगैरती फैलाने और नाच गाने वालों को अल्लाह इज़्ज़त नहीं डील देता है। वो बड़े शौक़ से औरत के नाज नखरे उठाता है, बड़े प्यार से उसके साथ लाड प्यार करता है और बच्चों की तरह उससे मोहब्बत करता है। दुनिया के सामने चाहे जितने भी समझदार बने रहें, लेकिन तल्लक में कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी मत दिखाएं। औरत मास्क में सांस ले सकती है तो निकाह में भी ले सकती है। ताजर 3 माह दुकान बंद रख सकता है तो 10 मिनट नमाज के लिए भी तो बंद कर सकता है। मर्द के पास जितने खजाने हों, अगर उसके दिल में औरत के लिए इज़्ज़त नहीं और नज़र में हया नहीं तो औरत के लिए ऐसे लाखों खजानों का कोई फ़ायदा नहीं है। बारगाह रब्बिल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ
اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرے، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔